1962 की कड़ाके की सर्दी के बीच भारतीय सैनिकों की एक छोटी बटालियन ने खुद को भारत और चीन के बीच उबड़ खाबड़ सीमा के एक सुदूर बंकर में पाया। भीषण युद्ध के चलते यह टुकड़ी भारतीय सेना से थोड़ी कट सी गई थी। मेजर सत्येंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में इन बहादुर योद्धाओं ने न केवल कड़कड़ाती ठंड का सामना किया, बल्कि अपनी चौकी की रक्षा करते समय होने वाली अथक थकान व भूख का भी सामना किया। हालांकि देश के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ने उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रखा था। ऐसी ही एक ठंडी शाम को एक अप्रत्याशित अजनबी बंकर में आया। कुछ अजीब सी पोशाक पहने एक विचित्र बौना आदमी कथित तौर पर भारतीय सरकार का एक आधिकारिक पत्र लेकर मेजर सान्याल के पास पहुंचा था। पत्र में पोस्ट छोड़ने के स्पष्ट निर्देश थे। वह बौना आदमी बस बोलता ही चला जा रहा था, मेजर साहब यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो चीनी। मेजर को उस बौने आदमी पर शक हो गया और तत्कालीन प्रभाव से षड्यंत्र और विश्वासघात को भांपते हुए मेजर सान्याल ने बौने आदमी को पकड़ने के आदेश जारी करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। ऐसी अशुभ बातें बोलने वाला वह बौना आदमी को कोई जासूस समझकर बंदी बना लिया गया। अब 3 दिन बाद चीनी सैनिकों की विशाल टुकड़ी के जोरदार हमले से बंकर का सूखा सन्नाटा टूट गया था। दोनों तरफ से भयानक युद्ध चला। चीनी थे कि आते ही जा रहे थे, जैसे मानो गेहूं के खेत में टिड्डियों का हमला हो गया हो। सो अब कुछ समय पश्चात उस बंकर पर एक साथ चलने वाले बस चीनी जूतों की आवाज ही सुनाई पड़ रही थी। वो 17 भारतीय वीर योद्धा वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और ये क्या, वो बंदी बनाया हुआ बौना आदमी अब आश्चर्यजनक रूप से गायब था। अब बचे कमांडिंग ऑफिसर मेजर सान्याल को चीनी सैनिकों ने बंदी बना लिया और वह आने वाले 1 साल तक चीनी कारावास में युद्ध बंदी के तौर से रहे। अपने कारावास में बिताए समय में भी वह अक्सर उस रहस्यमय बौने आदमी और हाथ में थमाए उस पत्र के बारे में सोचते रहते थे। 1 साल बाद अपनी रिहाई और अपनी प्यारी मातृभूमि पर लौटने के बाद उन्होंने उस घातक मुठभेड़ के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए उत्सुक होकर जवाब मांगा, किंतु उन्हें निराशा ही हुई। उनके पूछताछ का कोई नतीजा नहीं निकला। किसी भी बौने आदमी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था और जो पत्र उन्हें मिला था उस पर अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर तो किए गए थे, लेकिन 22 दिन बाद, क्योंकि इस सुदूर क्षेत्र पर किए गए हमले की युद्ध अधिकारियों को कोई खबर नहीं थी। किंतु भारी संख्या में चीनी फौज की मूवमेंट को भांपते हुए हमले से 22 दिन बाद ठीक वैसे ही पत्र उनके लिए भेजा गया था। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि जो पत्र हमले के 22 दिन बाद आधिकारिक रूप से आया हो, वो पत्र एक अजीब बौने आदमी ने उन्हें पहले ही दे दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे बौना आदमी और पत्र उनकी कल्पना मात्र थे। अंत में बौने आदमी की पहचान एक रहस्य बनी रही, जो आज भी एक रहस्य ही है। मेजर सान्याल ने अनुमान लगाया, बौना आदमी आशा और मुक्ति का प्रतीक था, एक अभिभावक देवदूत जिसने उसकी बटालियन को बचाने की एक नामुमकिन कोशिश की थी। या शायद वह एक रहस्यमय व्यक्ति था जो एक भविष्य का समय यात्री था और पास्ट में आकर उनकी मदद करना चाहता था। तो क्या सोचते हैं आप? ये फैसला सिर्फ आप पर छोड़ते हैं। धन्यवाद।